Bismillahirrahmanirrahim. Class matrix subject chemistry topic Bronsted concept of the acid and base. Today we discuss about the second topic of the acid and base is Lorentz-Bronsted concept. In 1823, the Danish chemist Bronsted and English chemist Lorentz explained the theory of the acid and bases on the basis of the proton transfers. Today topic about the transfer of the protons. Now, according to this concept, Lorentz-Bronsted, an acid is a substance that can donate protons to another substance. That means that acid is that substance which proton donors and which proton donors. यानी एसिड वो चीज़ है जो हमें प्रोटॉन दे. H+N का मकसद यही है कि H के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इट इंडिकेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो हमारे पास एसिड वो चीज़ है जो डोनेट करे हमें प्रोटॉन्स. तो अनदर सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो उन चीज़ को हम कह सकते हैं, उन सब्सटेंस को, उस मॉलिक्यूल या आयन को जो हमें प्रोटॉन दे, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस. दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन दे, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है. अगर हम एग्जांपल के तौर पर नीचे हमारे पास गिवन है, एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस. वेल, बेस क्या चीज़ है, विच कैन एक्सेप्ट, दैट कैन एक्सेप्ट H+ या प्रोटॉन्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. जो एक्सेप्ट करे, जिसको एक डोनर कह सकते हैं, दूसरा एक्सेप्टर कह सकते हैं. तो यहाँ पे बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो हम इसको, उस सब्सटेंस को जो हाइड्रोजन आयंस या प्लस आयंस या प्रोटॉन्स जो एक्सेप्ट करता है, इसको हम बेस कह सकते हैं. या एसिड इसको हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन दूसरों को दे दे, और बेस उसको कह सकते हैं जो दूसरों से प्रोटॉन ले एक्सेप्ट करे. अब हम डिस्कस करेंगे उसको एग्जांपल के तौर पर कि लॉरेंट्ज़-ब्रॉन्सेट कंसेप्ट जो है वो एग्जांपल हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NH3. ये दोनों हमारे पास आपस में हम मिलाते हैं रिएक्टेंट की फॉर्म में. जब कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास क्या है, NH4 अमोनिया से NH3 से NH4 में कन्वर्ट हुआ. और क्लोरीन के पास हमारे पास हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट में इसके पास क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, नेगेटिव की फॉर्म शक्ल में आ गया. जैसे देखिए यहाँ पे NH3 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया. जो एक्सेप्ट करता है तो इसका मकसद यह है कि वो एज अ बेस के तौर पर काम करेगा. तो NH3 यहाँ पे एज अ बेस इसलिए कंसिडर की जाती है कि NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया. किससे, HCl से. तो क्लोरीन से एक प्रोटॉन गया और NH3 ने एक्सेप्ट कर दिया. तो हम कह सकते हैं जो एक्सेप्टर है वो NH3 है, और एक्सेप्टर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस. तो NH3 यहाँ पे बेस है और एसिड हमारे पास क्या है, HCl है. तो HCl इसलिए एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर है NH3 को, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो NH3 है. NH3 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया. तो इस एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि NH3 एज अ बेस काम करता है और HCl जो है एज अ एसिड काम करता है. ठीक है. तो एसिड हमारे पास HCl हो गया, और दूसरा NH3 जो है वो एज अ बेस है क्योंकि NH3 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं यहाँ HCl है, H2O के साथ रिएक्शन करके H3O और क्लोरीन बन गया. तो देखिए यहाँ पे HCl जो है एक प्रोटॉन फिर डोनेट करता है किसको, H2O को. तो H2O एज एक्सेप्टर है, जो हम कह सकते हैं एक बेस है, और HCl जो है एक हमारे पास क्या है, डोनर है, जो एज एसिड काम करता है. तो इसी वजह से यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि H2O एक एज अ बेस के तौर पर काम करता है, और HCl जो है एज एसिड के तौर पर काम करता है क्योंकि HCl ने एक प्रोटॉन दे दिया और H2O ने एक्सेप्ट कर दिया. इस H3O को हम कंजुगेट एसिड कह सकते हैं. इस साइड पे H2O एज एसिड के तौर पर काम करता है, लेकिन इस साइड पे हम इसको कंजुगेट एसिड कह सकते हैं. और HCl को जो क्लोरीन बन गया, तो क्लोरीन आयंस को हम कह सकते हैं कंजुगेट बेस कह सकते हैं. कंजुगेट एसिड और बेस हम आगे डिस्कस करेंगे अलग ही टॉपिक में, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ क्लियर हो जाए कि लॉरेंट्ज़-ब्रॉन्सेट कंसेप्ट 1923 में जो है, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में सिर्फ ये कहा कि एसिड हमेशा डोनर है, डोनेट करता है, एसिड देके डोनेट करता है प्रोटॉन, और बेस जो है
हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये लॉरेल ब्रांसन कांसेप्ट 1923 में एक कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करके हमें ये थ्योरी की शक्ल में ये बताया कि हमारे पास बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है और एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन डोनर है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड को आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ है? प्रीवियस एग्जांपल भी हमारे पास HCl और H2O हमें एक बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन आगे हम डिस्कस कर सकते हैं C3COOH और H2O से हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या चीज़ है। देखिए कॉन्जुगेट एसिड, ए कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन्स बाय अ बेस। एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन्स, कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ है? जो वो स्पीशीज़ है जो एक ही प्रोटॉन क्या करता है? डोनेट करता है। तो ये एक रेसिप्रोकल है। कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास प्रोटॉन डोनर है, एक्सेप्टर है, और ये हमारे पास प्रोटॉन डोनर है कॉन्जुगेट बेस। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में C3COOH एसिड है, H2O हमारे पास एज ए बेस के तौर पर काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे C3COOH जो है एज ए एसिड है, लेकिन उन्होंने एक प्रोटॉन दे दिया, किसको? H2O को दे दिया। तो देखिए हमारे पास इस साइड पे C3COOH एसिड था, लेकिन उसे कॉन्जुगेट एसिड बन गया। H2O हमारे पास बेस है, लेकिन इस साइड पे हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जो हमेशा डोनेट करता है। कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जो हमेशा डोनेट करता है। इज स्पीशीज फॉर्म बाय द, देखिए C3COO जो बन गया ये कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोटॉन दे दिया, किसको? H2O को। तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट हमारे पास एसिड है। अब आगे हमारे पास एम्फोटेरिक इज अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो चीज़ है दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, जो एज ए एसिड काम करता है, एंड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। यानी वो देखिए आप H2O को देखिए कभी एसिड के साथ काम करता है, देखिए H2O यहाँ पे एसिड के साथ काम कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन करके, तो इसे बेस हम कंसिडर करते हैं। तो H2O जब देखिए यहाँ पे C3COOH एसिड है, H2O जो रिएक्शन करके, तो H2O को हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस है। अगर H2O यहाँ पे किसी और के साथ रिएक्शन करके, यानी बेस के साथ रिएक्शन करके, तो H2O एज ए एसिड कंसिडर की जाती है। एम्फोटेरिक वो चीज़ है जो हमारे पास ड्यूल नेचर कंसिडर की जाती है। ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, जो एज एसिड काम भी करे और बेस भी काम करे, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल देखिए इस ऊपर वाले एग्जांपल में C3COOH और दूसरा हमारे पास क्या है? H2O है। तो देखिए यहाँ पे H2O एज ए बेस काम कर रहा है, C3COOH एज ए एसिड काम कर रहा है। लेकिन अगर आप रिएक्शन ले लें, यहाँ पे NH3 NH हमारे पास क्या है? 3 है, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि दूसरा हमारे पास वही H2O के साथ रिएक्शन करे, तो ये H2O जो है आगे फॉरवर्ड में जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें NH3 एक बेस है, लेकिन H2O हमारे पास अभी क्या काम करेगा? एज ए एसिड काम करेगा। इट मीन्स ये हमारे पास एज ए एसिड हम कंसिडर करेंगे, और ये जो हमारे पास NH3 है ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे पास है कि हमारे पास ये बेस है। तो अब आगे जो जाएगा तो हम कह सकते हैं रिवर्स में भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम शो करेंगे, तो देखिए हम कह सकते हैं कि H2O यहाँ पे एज अ बेस है, एज ए एसिड है, और NH3 हमारे पास एज अ बेस है। ऊपर वाले देखिए हमारे पास H2O एज अ बेस काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में हम H2O एज ए एसिड काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी C3COOH एक एसिड है। तो जब हमने H2O मिलाया तो एज अ बेस रिएक्शन कर रहा है। देखिए इधर भी H2O है, लेकिन एज एसिड काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में H2O एज ए एसिड काम कर रहा है, इस रिएक्शन में हमारे पास H2O एज ए बेस काम कर रहा है। तो कभी बेस काम कर रहा है एज ए बेस, कभी H2O एज ए एसिड काम कर रहा है। तो ऐसे ही एग्जांपल वो हम कह सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इट कैन बिहेव एज ए बोथ एज ए एसिड एज अ बेस। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शन ऊपर और नीचे वाले C3COOH हमारे पास एसिड है, NH3 हमारे पास बेस है, और दोनों रिएक्शन में हमारे पास हम H2O मिला रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट में H2O जो रिएक्शन कर रहा है एज आ एक्टिंग कर रहा है एज आ यहाँ पे एज ए एसिड, और ऊपर वाले रिएक्शन में हमारे पास एज ए बेस काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं
ऐसी एग्जांपल जो कभी एज ए एसेट काम करता है और कभी एज ए बेस काम करता है, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सब्सटेंस दैट कैन बिहेव, जो बिहेव कर सके एज एन एसिड भी काम करे, एज वेल एज बेस भी काम करे। और जब मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या H2O है, जो H2O हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, कभी एज बिहेव का एज एसिड काम करता है, कभी एज अ बेस काम करता है। तो इस एग्जांपल को एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके डेली लाइफ में एज अ एम्फोटेरिक है। होमवर्क आप लोगों का इसी ही चैप्टर में सेकंड टॉपिक के साथ जो है टेबल 10.2 जो है वो आप चेक कर ले और हल कर ले, और प्रॉब्लम्स 10.1 में पार्ट A, B और C जी आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले और इसको हल करके मुझे भी अपने पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। ये आप लोगों का आज का टॉपिक है।